जोहार साथियों। आज मैं किसी व्यक्ति संगठन या राजनीतिक दल के खिलाफ बोलने नहीं आया हूँ। मैं एक विचार रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस पर शांति और सम्मान के साथ संवाद हो। हाल के समय में आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर काफी चर्चा हुई है। कुछ लोग आदिवासी कहते हैं, कुछ लोग वनवासी कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या हमने कभी इस विषय की गहराई से समझने की कोशिश की है? साथियों, यदि हम विज्ञान और मानव इतिहास को देखें तो मानव सभ्यता की शुरुआत ही बड़े बड़े शहरों और कंक्रीट के मकानों से नहीं हुई थी। हमारे पूर्वज प्रकृति के बीच रहते थे। वे जंगल, नदियों और पहाड़ों के बीच प्राकृतिक वातावरण में जीवन बिताते थे। कहीं गुफाएं थी, कहीं झुपड़ियां थी, कहीं खुले प्रकृति का आश्रय थी। उसी समय न आधुनिक शहर थी, न ऊंचाई इमारतें थी, न राष्ट्रीय राजमार्ग थे। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव सभ्यता की जड़ें प्रकृति में है? यदि ऐसा है तो फिर किसी एक समुदाय को भी जंगल से जोड़कर क्यों देखा जाता है? आज हम शहरों में रहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज भी कभी प्रकृति के बीच में ही रहते थे। इसलिए प्रकृति से जुड़ाव कोई कमजोरी या शर्म नहीं है, यह तो मानव इतिहास की शुरुआत है। साथियों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को मेरी बात माननी चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने की अधिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि कोई समुदाय स्वयं को आदिवासी या जनजाति के रूप में पहचानता है तो उसकी पहचान को सम्मान होना चाहिए। हमारे देश का संविधान अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देता है। संविधान में जनजाति शब्द है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि बहुत से लोग अपनी पहचान उसी रूप में देखना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को गलत साबित करना नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी समुदाय की पहचान के बारे में बात करते समय उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। साथियों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग आस्थाएं हैं। हम सबकी राय एक जैसी नहीं होगी, लेकिन सम्मान एक जैसा होना चाहिए। इसलिए मेरा संदेश है, पहचान पर बात और बहस हो सकती है, लेकिन सम्मान पर नहीं। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन संवाद बंद नहीं होने चाहिए। प्रकृति से जुड़ाव शर्म की बात नहीं है, मानव सभ्यता की विरासत है। इसी संदेश के साथ जोहार। जय जल, जय जंगल, जय जमीन, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान।